इस घटना के कोविंद जी के जीवन में उनके पिता की भूमिका और बड़ी हो गई और जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार को संभाला, बच्चों को संस्कार दिए, इसलिए कोविंद जी अपने पिता को अपना हीरो मानते हैं। साथियों, बचपन के इन संघर्षों के बीच कोविंद ने शिक्षा को अपने सामर्थ्य को पाने का मार्ग बनाया। उन्होंने मेहनत की, संसाधनों की कमी कमजोर नहीं बनने दिया और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना भी तब लोगों ने नहीं की होगी। वो भारत जैसे विशाल देश के राष्ट्रपति बने, तो इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी कोविंद जी का विनम्र व्यक्तित्व, उनकी सादगी ऐसी कायम रही। मुझे याद है, प्रधान के तौर पर मैं राष्ट्रपति भवन में उनसे मिला था। प्रोटोकॉल के जो बातें नहीं हो सकती हैं वो करते थे। वो प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए गाड़ी दरवाजे तक आते थे। मैं उनको कहता रहता, प्लीज आप ऐसा मत, लेकिन उन्होंने जीवन के आखिर तक अपने उस विनम्रता को भी छोड़ा नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो अपने गांव परौंठ गए तो उन्होंने वहां गुरुओं के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। गांव की मिट्टी को नमन करके उन्होंने गांव के सामाजिकों का धन्यवाद किया। पूरे देश ने वो भावुक दृश्य देखा था। उनके आचरण में दुनिया के सामने भारत के संस्कारों की ऐसी तस्वीर सामने रखी जिस पर हर भारतवासी गर्व करता है। साथियों, गुलामी के सैकड़ों साल में हमारे देश ने आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कुछ किया। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संघर्ष किया। महात्मा गांधी, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसी कितनी ही महान विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जहां गरीब से गरीब, वंचित से वंचित को एक तक पहुंचने का अवसर मिल सके। कोविंद जी जैसे व्यक्तित्वों ने अपने श्रम और काबिलियत से केवल खुद का जीवन ही बदला, इतना नहीं है, उन्होंने सदियों के उन स्वप्नों को, उस विजन की साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इस दिशा में हम सबके प्रयास अभी भी जारी है। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी में स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। साथियों,
ऐसे युवा शक्ति के निर्माण के लिए जो चाहिए, कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी उसका अहम स्रोत बन सकती है। साथियों, कोविंद जी ने अपने जीवन में मोरारजी भाई देसाई के साथ अनुभवों के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया है। कोविंद जी के भीतर देश सेवा की जो भावना थी, मोरारजी भाई के साथ काम करके उन्होंने जो सीख को मिला, जो रास्ता मिला, कोविंद जी ने राजनीति और समाज को अपना मत बनाया, अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित रहे, सेवा को ने अपना लक्ष्य बनाकर संसद में उनका कार्यकाल गवाह है। राष्ट्र रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत किया, राष्ट्र के रूप में भी हमें उनकी यही कर्तव्य निष्ठा दिखाई दे रही। यहां तक कि राष्ट्रपति से सर्वोच्च पद से सेवा मुक्त होने के बाद भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया है। तो अभी एक देश एक चुनाव, वन नेशन मिशन से महत्वपूर्ण विषय पर काम कर रहे हैं, इसको जगा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसका ध्यान देश के लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू कर सकता है। मैं मानता हूं कोविंद जी की इस कर्तव्य निष्ठा भाव से देश के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, साई जीवन में सक्रिय रहते हुए ऑटोबायोग्राफी के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कोविंद जी ने ये काम हम सबके किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं।